Hello students, welcome to the Synth Board lectures and today we discuss about the first year chemistry chapter number 1 और आज हम देखेंगे कि significant figures को किस तरीके से देखा जाता है और significant figures को कैसे determine करते हैं, उनके rules क्या हैं और इसे किस तरीके से solve किया जाता है। ये Synth Board के अंदर एक MCQs में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बाज़ औक़ात ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी पूछ दिया जाता है कि फ़लाँ के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आप पढ़ सकते हैं खुद ब खुद। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशंस बताऊंगा कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस पर फोकस करें। देखिए, ये एक नंबर लिखा हुआ है मैंने, आपने क्या करना है कि ये पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबर्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, जो ज़ीरो किसी नंबर्स में पूरा जैसे एक नंबर लिखा हुआ है, ये एक नंबर है, इसमें सबसे पहले जो ज़ीरो आते हैं, जो सबसे पहले होते हैं, जैसे अगर ये एक ज़ीरो है या ये सबसे पहले ज़ीरो आ रहे हैं, हम इनको कहते हैं लीडिंग ज़ीरो, जो कि किसी नंबर के स्टार्ट होने से पहले जो ज़ीरोज़ मौजूद हो, डेट इज़ लीडिंग ज़ीरो। और जो लास्ट में होता है इसे हम कहते हैं ट्रायलिंग ज़ीरो। ठीक है, उसके बीच में या जो भी नंबर है, मतलब 1 से लेकर 9 तक का जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट, क्योंकि वो ज़ीरो नहीं है, वो 1 से लेकर 9 के दरमियान है। और वो ज़ीरो जो किसी नंबर्स के दरमियान आ रहा हो, मतलब जो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान आ रहा हो, वो हमारे पास होता है इन बिटवीन ज़ीरो। मतलब हमारे पास 3 तरह के ज़ीरो होते हैं और 1 से लेकर 9 तक टोटल अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास 0 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं। अब उसमें जो ज़ीरो है ये 3 कैटेगरी के होते हैं, लीडिंग ज़ीरो, ट्रायलिंग ज़ीरो एंड नॉन डिजिट ज़ीरो। और जो बाकी अब ज़ीरो को हटा दें तो हमारे पास क्या रह जाता है, 1 से लेकर 9। वो 1 से लेकर जो 9 तक के ये जो हैं इसे हम कहते हैं डेट आर नॉन ज़ीरो डिजिट्स। अब हमें इसे किस तरीके से देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ हो तो हम कैसे देखेंगे कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हम वो रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स हैं आपके सामने ये। अच्छा, इसमें मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये रूल्स आपके 2 तरह के हैं, मतलब 3 रूल वो हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताते हैं कि हाँ ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, अगर ये होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और अगर 2 वो रूल हैं जो आपको ये बताते हैं कि अगर ऐसा होगा तो सिग्निफिकेंट रूल को आप उसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो डिजिट जो कि नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो का मतलब मैंने क्या बताया, जो 0 से लेकर जो 1 से लेकर 9 के दरमियान है। तो 3, 6 एंड 3, ये 1 से लेकर 9 के दरमियान है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, ये आपके पास कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम आते हैं इस पर। इसके अंदर कितने नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, 2, 6 और 8। अभी पॉइंट को छोड़ दें, पॉइंट को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी कितने 6 और 8, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट मौजूद हैं, आप कहेंगे सर इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। मतलब जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब आते हैं हम उन पे जो कि ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो, ये कहा था ना, इन बिटवीन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो बिटवीन। अब जैसे ये है 2 and 4 इज़ सिग्निफिकेंट, मतलब ये नॉन ज़ीरो डिजिट, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। अब जब 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान ज़ीरो आएगा तो आप उसे काउंट करोगे। क्या करोगे, यहाँ पे तो अभी हम फिलहाल जस्ट क्या कर रहे थे, नॉन ज़ीरो डिजिट को काउंट कर रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान सेंटर में, मतलब आखिर में भी 1 से लेकर 9 तक का नंबर हो और शुरू में भी 1 से लेकर 9 तक का नंबर हो और उसके बीच में ज़ीरो आ रहा, तो उसको आप काउंट करोगे। ये कितने हो गए, डेट इज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और यहाँ पे देखो, ये भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बीच में ज़ीरो आ रहा है, तो आप इसको पूरा कलेक्टिवली क्या कहोगे कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, अब हम आते हैं वो जो थर्ड रूल है इसका, फाइनल ज़ीरो राइट टू द डेसिमल पॉइंट। अगर कोई डेसिमल पॉइंट के मतलब कोई भी ऐसा ज़ीरो जो कि ज़ीरो है, हमारे पास ज़ीरो की बात करेंगे क्योंकि हमें मालूम है 1 से लेकर 9 तक के तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। पूरी कहानी जो है ना वो ज़ीरो पे आती है, यहाँ पे ज़ीरो की बात करते हैं। अब हमने पहले बात की कि वो ज़ीरो जो कि किसी नॉन ज़ीरो के दरमियान में आएंगे वो सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ज़ीरो मौजूद है, इससे पहले तो सिग्निफिकेंट है, मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट है, लेकिन बाद में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो वो तमाम ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट, वो तमाम ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट जो कि पॉइंट के बाद मौजूद हों और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 1 से बड़ी हो।
पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 1 से बड़ी हो, जैसे कि ये 2 है, तो ये पूरे 4 के 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। लेकिन 0 पॉइंट के बाद होना चाहिए, पहले की बात नहीं की मैंने, ठीक है। जैसे यहाँ आ गए, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये इसके दरमियान आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। ये पॉइंट से पहले बहुत बड़ी वैल्यू है 506, तो ये भी सिग्निफिकेंट, तो ये हो गए 4 सिग्निफिकेंट वैल्यूज़, ठीक है। अब आते हम उस कंडीशन में जिस कंडीशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते, हम उसे काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि अब देखो, ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले एक वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू 1 से छोटी है, वो वैल्यू 1 से छोटी है, तो हम ना इस ज़ीरो को काउंट करेंगे ना पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो को काउंट करेंगे, हम सिर्फ उसको काउंट करेंगे जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट है, मतलब 1 से 9 है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिर्फ 2। इसमें आ गए, ये भी 1 से छोटी वैल्यू, पॉइंट से वैल्यू क्या है? 0 है, बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम इसमें भी सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे, इससे मतलब 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हम लास्ट में आते हैं, 0 डिजिट जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद मौजूद हो लेकिन बड़ा हो, मतलब 1 हो। अब जैसे एक और बात याद रखिएगा, जैसे मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेरा अपना नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है, 2727809। अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि 0 कहाँ होगा, तो याद रखिएगा 0 नंबर के हमेशा आखिर में यहाँ मौजूद होता है, ठीक है, मतलब पॉइंट हमेशा आखिर में होता है, जब कहीं पॉइंट नहीं होता तो आखिर में होता है। अब इनको देखते हैं, कहीं पॉइंट नहीं है मतलब यहाँ पॉइंट है, ठीक है। जब यहाँ पॉइंट है ना, तो पॉइंट से पहले अगर हम बात करें, पॉइंट से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, सो पॉइंट से पहले जितने भी आपके पास वैल्यूज़ होंगी, लेकिन हम इसमें ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे, इस ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे। पॉइंट से पहले हम, अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं, जैसे यहाँ देखो पॉइंट के बाद कोई नंबर है नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट से पहले ज़ीरो मौजूद है, हम उसे काउंट नहीं करेंगे। तो हम उसे काउंट क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 4 को काउंट करेंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे पास? जस्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 3 6, मतलब कितने होंगे हमारे पास? 3। लेकिन सोचो अगर ये 4 इस तरीके से होता, 404, ठीक है, 404, तो ये सिग्निफिकेंट था। लेकिन पॉइंट है, देखो ये इस तरह भी होता ना तो भी मैं इसे काउंट करता, ये था 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, पॉइंट से पहले 0 है। जैसे मैं अगर कुछ इस तरीके का नंबर लिख लूँ, 0 कहाँ, पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ। अब पॉइंट से पहले जितने 0 होंगे ना वो काम के नहीं है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए ये? दैट इज़ 1। समझ आ रही है बात? तो बिल्कुल इस तरीके से आपने करना है। इसके साथ एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, सोच लें कि मैं आपको दे देता हूँ ये नंबर 4060724000। अब इसमें कहीं पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ पे होगा, मतलब 0 के बाद पॉइंट होगा, ठीक है। जब 0 के बाद पॉइंट होगा तो उन 0 से पहले जितने पॉइंट कंटिन्यूसली आ रहे हैं ना वो काउंट नहीं होंगे, ये काउंट नहीं होंगे, अब ये सब काउंट होगा। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और ये हमारी बुक के पेज नंबर 3 है, जिसमें से मैंने आपको ये समझाया। बाकी अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ काइंडली कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि मेरी वीडियोस कैसी हैं, और अगर कोई आपको चीज़ पूछनी हो या कुछ गलत हो तो काइंडली मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू।